झारखंड के बोकारो जिला का पुष्पा कुमारी प्रकरण मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी। इस हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस की जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 दिन पहले जो नरकंकाल मिला था, इस नरकंकाल का अब तक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ, फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई और इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। इन तमाम चीजों को लेकर आज राज्य के पुलिस की जो डीजीपी है वो भी मौजूद थे और एसआईटी टीम की डीआईजी और बोकारो जिला के एसपी भी कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट में जिस तरह कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इन तमाम चीजों को पुलिस को जल्द से जल्द कराने के लिए भी कहा है। तो जानिए कि तो चलिए सुनते हैं कि इस मामले को लेकर जो पुष्पा कुमारी की तरफ से जो अधिवक्ता है, इस अधिवक्ता ने कोर्ट में दी गई दलील और कोर्ट में की गई जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज डीजीपी को समन किया गया था, सीआईडी की डीजीपी भी सीआईडी की डीआईजी भी आई थी और दोनों एसआईटी टीम्स थी। क्या कुछ आज प्रूफ्स रखे गए पुलिस के द्वारा इस केस में और सुनवाई में क्या कुछ हुआ? देखिए, पुलिस के द्वारा कुछ मुख्य प्रूफ्स नहीं रखा गया। उन्होंने बस इतना सबमिट किया है कोर्ट में कि 29 सैंपल हम लोग ने टोटल कलेक्ट किया है। कोर्ट का सबसे पहला प्रश्न यही था कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो डीएनए मिला, ये जो कंकाल मिला है, ये वो लड़की का है। हमारे तरफ से पूरा एलिगेशन ये था कि जो कंकाल जो मिला है वो लड़की का नहीं है। रीज़न ये है कि 9 महीने से अगर कोई कंकाल कहीं झाड़ी के पीछे पड़ा है तो लोगों आसपास में रहने वाले लोगों को पता तो चलेगा कि यहाँ पे कोई शव फेंका हुआ है, महक आएगा, बदबू आएगा, बट ऐसा कोई किसी ने कभी कंप्लेन किया ही नहीं। इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट का ये मानना था कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उसके बाद CFSL जो कोलकाता में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ASGI को कि आप कोऑर्डिनेट करिए और डीएनए सैंपल लीजिए माता पिता का और कंकाल के सैंपल से उसको मिलाकर आप CFSL कोलकाता में जो आप वहाँ पे भेज दीजिए और वहाँ पे 2 हफ्ते के बाद सारा जांच होगा, रिसर्च होगा और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आपको रिपोर्ट कोर्ट में दे दिया जाए। आज जो मेन एक्यूज है दिनेश महतो, उसकी भी पेशी हुई क्या? नहीं, आज उसकी पेशी उसकी यहाँ नहीं, उसकी पेशी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। और इस केस में और आगे क्या डेट दिया गया है? और आगे का डेट 7 मई को है। 7 मई को उन्हें रिपोर्ट सबमिट करना है कि जो डीएनए सैंपल हम कलेक्ट किए थे उसको हम मैच किए तो उसका क्या रिजल्ट आया है, वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। पुलिस के रोल को लेकर भी क्वेश्चन मार्क है, पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की या फिर? उसमें कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की कि पहला आपका जब एसआईटी टीम बना था उसको आप डिसॉल्व क्यों किया आपने। तो उस पर एसपी का कहना था कि जो पुरानी एसआईटी टीम थी वो अपने काम ठीक से नहीं कर रही थी, दिनेश महतो के साथ मिली हुई थी, अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, तो उसे उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। उसके साथ साथ आपने सुना ही होगा कि 18 लोग पिंजरा थाना के सस्पेंड हो चुके हैं, 28 लोग। अपना परिचय दीजिए। मैं अभिवक्ता विंसेंट मार्की, मैं शुरू से इस केस को देख रहा हूँ। आज डीजीपी को समन किया गया था पुष्पा कुमारी मामले में, पूरी टीम पहुंची थी, दोनों एसआईटी की टीमें थी। क्या कुछ कोर्ट में हियरिंग में सामने आया आज? देखिए, मैटर ये था कि जितने भी पिछले इन्होंने एविडेंस सबमिट किया था कि कंकाल मिला है, कहीं पे दफनाया हुआ है और उसमें जो लाशें मिली है, तो ये चाह रहे थे कि केस मैटर ख़त्म हो जाए। बट रियलिटी क्या हुआ, जब हमने डिस्कवर किया और हमें एविडेंसेस मिले तो उसमें क्या देखा कि जो कंकाल है वो उसका है ही नहीं। उसके लिए हमने वहाँ पहले बोला गया था डीएनए के लिए कि डीएनए की टेस्टिंग कराई जाए, जो कि इनका ड्यूटी खुद ही होता है, स्टेट का ड्यूटी खुद होता है कि वो खुद से डीएनए की टेस्टिंग कराए, जो कि करवाई नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए हमने पिछले जो लास्ट डे लगा था रेट, उसमें हमने यही बोला था कि उस दिन डीएनए की टेस्टिंग कराया जाए और स्टेट से भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए की टेस्टिंग क्यों नहीं हुई। उसी मामले में आज जितने भी डीजीपी और सभी डिपार्टमेंटों को बुलाया गया कि डीएनए की टेस्टिंग क्यों नहीं की, पक्का कुछ विषय तभी नहीं हुई है। इस करके फिर आज इन्होंने ऑर्डर दिया है कि रिम्स रांची में सारे सैंपल्स भेजे जाएंगे और जितने भी सैंपल्स मिले हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी अच्छे तरीके से। इसी के लिए आज सबको समन किया था क्योंकि क्लैरिटी, क्योंकि होता क्या है कि जब सारे डिपार्टमेंट वाले नहीं रहते तो फिर 10 तरह की बातें हो सकती है। अभी क्या, जब सारे एक साथ आ चुके हैं तो फिर क्लैरिटी पूरी मिली है। अभी ऑर्डर हुआ है डीएनए टेस्टिंग के लिए, एक बार उसके रिपोर्ट आते हैं फिर देखेंगे, क्योंकि स्टेट तो क्लेम कर रही है कि बॉडी उसी की है जो लापता है, बट हमारा क्लेम है कि वो सेम बॉडी नहीं है, वो सिर्फ केस को मैटर को टालना चाह रहे हैं। यही चीज़ हुआ है जी। एसपी बोकारो एसपी के भी रोल पर काफी क्वेश्चन मार्क है। देखिए, उस पर क्या प्रोसीडिंग में कुछ बातचीत हुई क्या? होता क्या है कि एक प्रोसीजर क्या होता है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट है, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक एसपी होता है जो सारा कुछ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि एसपी ही सारा चीज़ के लिए आंसरेबल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, इसका अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है,
बट क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू गड़बड़ हुई है तो एसपी ही आंसरेबल है इस चीज़ के लिए, इसलिए उनको बुलाया गया है। लगता है उन पर भी दिक्कतें आ सकती हैं इस मामले में। कोर्ट का जब फैसला आएगा तब देख लेंगे, पर अभी मैं कुछ भी, अभी हम लोग स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं कह सकते ऐसा। देखिए कि अब तक जो इस पुष्पा प्रकरण मामले में पूरी तरह से पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहा है। जो 9 महीने तक जिस पुलिस इस पुष्पा कुमारी को नहीं खोज पाई है, और फिर से जब कोर्ट का फटकार लगा है, इस कोर्ट के फटकार के बाद महज 12 घंटे में जो एसआईटी की टीम गठित की गई थी, इस टीम ने महज 12 घंटे में ही नरकंकाल खोज लिया। और यह नरकंकाल वह परिवार इनकार कर रहा है कि यह पुष्पा का है। अब इसके बाद जिस तरह 3 दिनों के बीत गए, 3 दिन में न तो पुलिस इसकी डीएनए टेस्ट करवाई है, नहीं इसका कोई सुराग लगा पाया है कि आखिर यह उसी पुष्पा कुमारी का नरकंकाल है। अब इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह कोर्ट की जो कड़ा रुख अपनाया है, अब अगली सुनवाई 7 मई को रखी गई है। अब निगाहें जो है वो इस पुष्पा प्रकरण मामले पर 7 तारीख को टिकेगी कि 7 तारीख को पुलिस क्या दलील देती है, क्या सबूत पेश करती है और कोर्ट का क्या कुछ निर्णय आता है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार।